Hello student, in this video we will study about the chapter 5. Chapter 5 is power and exponent, and we will explain the exercise 5.2. Before starting the question, we will study about some laws, actually laws of exponent. तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखिए तीन लॉज मैंने ऊपर लिख रखे हैं और तीन लॉज नीचे लिख रखे हैं। तो तीन लॉज अलग अलग लिखने का रीजन ये है कि इनको लर्न करने में हमको क्या है आसानी होगी, इजी हो जाएंगे लर्न करना हमको। देखिए कैसे लर्न करेंगे इनको। a टू द पावर m, अगर बेस सेम है, बेस इक्वल है, ये देखिए बेस सेम है a टू द पावर m और यहाँ बेस a यहाँ पर भी है, लेकिन पावर्स अलग अलग हैं, पावर्स अलग अलग, a टू द पावर m, a टू द पावर n। तो अगर ये है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है पावर अलग अलग हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं। यहाँ बेस सेम है डिवाइड हो रही है, बेस सेम है डिवाइड हो रही है, पावर अलग अलग हैं तो पावरें माइनस हो जाएंगी। बेस सेम है, बेस सेम से मतलब है। अब पावर की पावर, अगर पावर की पावर है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ क्या था, पावर ऐड हो गई, डिवाइड में पावर माइनस हो गई, लेकिन पावर की पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए नीचे की तरफ, यहाँ बेस अलग अलग हैं पावर सेम है, बेस अलग अलग हैं पावर सेम है। तो जब बेस अलग अलग हैं तो इस तरीके से बेस का मल्टीप्लाई, और पावर सेम थी तो उन दोनों के ऊपर पावर लग गई। ओके, अब देखिए बेस अलग अलग हैं, बेस डिफरेंट हैं, पावर सेम, तो a अपॉन बी, जैसे डिवाइड के रूप में लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं वैसे देखिए डिवाइड में a अपॉन बी लिख दिया। और m, ये सब पावर m थी सेम पावर, तो उनके ऊपर एक ही पावर लग गई। अब देखते हैं एक बेस की पावर अगर जीरो है, कोई भी बेस हो, बेस की पावर जीरो है तो बेस की पावर 0 1, यानी कि a टू द पावर या 100 की पावर 0 हो तब भी 1, या कुछ भी, या किसी की भी पावर 2 की भी पावर 2 की भी पावर हो 0 तब भी 1। ओके, अब यहाँ पर a और mn होंगे क्या, a अब नॉन जीरो इंटीजर। अभी आप 7th क्लास में हो तो हो सकता हो किसी बुक में आपके होल नंबर ही लिखा हो, लेकिन a जो है यहाँ पर नॉन जीरो क्या इंटीजर भी होगा, फिर अगली क्लास में आप देखोगे रैशनल नंबर भी होगा, है ना। फिर और mn जो यूज करी हैं वो mn अभी आपके क्लास में होल नंबर है 7th क्लास में, और अगली क्लास में रेशनल नंबर भी हो सकता है। ओके, इंटीजर भी हो सकता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये तो ये हो गया, लेकिन एक 7th रह गया, ये 7th वाला 6 हो गया। अब 7th अगर a टू द पावर माइनस n है, अब माइनस n का मीन्स ये इंटीजर हो गया, होल नंबर नहीं रहा, है ना। mn यहाँ होल नंबर लिया, अब ये इंटीजर हो गया। अगर इस तरीके से लिखा है a टू द पावर माइनस n तो 1 अपॉन a टू द पावर प्लस n, यानी कि नीचे आने पर पावर चेंज हो जाए, माइनस प्लस में हो जाएगी, प्लस माइनस में हो जाएगी। यहाँ अगर माइनस की पावर लगी है तो यहाँ प्लस की पावर लग जाएगी, है अपॉन में। ओके, अब वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट in each of the following. तो first 10 to the power 6, B part is 2 to the power 15, 8 to the power 10, and D part is 6 to the power 10, E part 15 to the power 2 and 20 to the power 21. ओके, तो इसमें क्या बेस एंड एक्सपोनेंट हमको डिफाइन करना, बेस और एक्सपोनेंट बताना। तो इसमें बेस कितना, बेस 10 एक्सपोनेंट 6, तो बेस 10 एक्सपोनेंट इक्वल टू 6। इसमें बेस 2 एक्सपोनेंट 15, बेस 2 एक्सपोनेंट 15। ओके, बेस 8 हो गया, इसमें एक्सपोनेंट 10 हो गया, एक्सपोनेंट 10, बेस 6 एक्सपोनेंट, बेस 6 एक्सपोनेंट 10 हो गया, 10 एक्सपोनेंट इज 10।
Okay, base 15 is here, base is 15 here, and power is 2, power is 2, okay, and base is 20 and power is 21 here, okay, सेम, बस इतना ही करना हमको, इसमें बेस और एक्सपोनेंट लिखना। एंड second and third questions are fill in the blank type questions, so we have left, and the fourth question is theoretical, so we will solve this. Okay, fourth question is for solve and write the exponential form using the law of exponent. The first part is 2 to the power 6 into 2 to the power 8, तो बेस सेम है, देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम है तो कौन सा लॉ, विच लॉ वी विल यूज, a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n, this law we will use here, okay, तो 2 to base 2 है तो 2 हो गया, और पावर्स ऐड हो गई, पावर्स ऐड हो गई, ओके, तो 6 plus 2 to the power 14 द आंसर, ओके। 5 यहाँ भी 5 पावर सेम है, तो 5 to the power 3 plus 4, 5 to the power 3 plus 4, same formula we will use here, okay, तो 5 to the power 7, 5 to the power 7, okay, and 8 to the power 2 into 8 to the power 4, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो 8 to the power 2 plus 4 equal to 8 to the power 6, same formula we will use here, we have used here, okay, and 3 to the power, बेस सेम है, बेस आर इक्वल here, तो 3 to the power 2 plus 2 plus 3, 2 plus 2 plus 3, okay, 3 to the power 7, 3 to the power 7, okay, so the next is and E part, 5 to the power 2, 5 to the power 3, 5 to the power 4 and 5 to the power 1, by default this is 1, okay, so 5 to the power, base is same, by base is 5, the powers will be added, okay, so 2 plus 3 plus 4 plus 1, 5 to the power 5, 10, 5 to the power 10, okay, base is same here, so powers x plus 3, x plus 3 power will be added, okay, so base is also here same, 3 to the power p plus q plus r, okay, this is the final answer, okay. Next question. Now the fifth question is solve and express each of the following in the exponential form. Exponential form में हमको शो करना है इसको, ओके, एक्सप्रेस करना है, तो इक्वल, क्वेश्चन इज p to the power 4 q to the power 4, यार देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो व्हाट फार्मूला, विच फार्मूला वी विल यूज हियर, p to the a to the power m into b to the power m equal to ab to the power m, ये फार्मूला हमने फोर्थ नंबर पे पढ़ा था, ओके, फोर्थ नंबर पे, तो इसके अकॉर्डिंग p टू दी पावर, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस का मल्टीप्लाई, तो p q टू दी पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो 5 into 6 टू दी पावर 3, तो 5 6 जा 30 टू दी पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला, पावर की पावर क्या, a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n, ओके, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है,
तो 8 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू ऐसे 4 इंटू 3, ये छोटा सा ब्रैकेट, ओके। 8 टू द पावर 4 3 जा 12, 8 टू द पावर 12, ओके। हियर आल्सो पावर टू द पावर, तो इक्वल सेम 7 2 इंटू 5, 7 to the power 10, okay. 4 to the power 5, 4 to the power 2. Here base is equal, base are same but powers are different. So here we will use the formula a to the power m divided by a to the power m, a upon a power m minus n, okay. तो here 4 to the power 5 minus 3, 5 minus 3, 4 to the power 2, okay. Answer 4 to the power 2. 10 to the power, here 10 to the power डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। 10 minus 3, 10 minus 3, 10 to the power 7, 10 to the power 10 में से 3 minus 7, okay. This fifth question is solved, okay. Sixth question is solve and express each of the following in the exponential form. First part is 4 to the power 10 divided by 4 to the power 8 into 4 to the power 6. तो फर्स्ट बॉड मास के अकॉर्डिंग फर्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो वी विल सॉल्व दिस पार्ट फर्स्ट, ओके। तो 4 टू द पावर 10 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो पावर्स माइनस में हो जाएंगी। तो 4 टू द पावर 10 माइनस 8, 4 टू द पावर 10 माइनस 8 और मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 6। अब नेक्स्ट 4 टू द पावर 10 में से 8, तो 4 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 6। अब क्या है, ये पावर्स बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी। तो 4 टू द पावर 2 प्लस 6 इक्वल टू 4 टू द पावर 8। दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस पार्ट, ओके। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, तो 2 to the power 10 minus 3, 10 minus 3 and ये पावर 6 into 2 to the power 4। तो अब 2 to the power 10 minus 3 7, 2 to the power 7 to the power 6 into 2 to the power 4। अब पावर की पावर यहाँ पर आ गई, पावर 7 और इंटू 6, तो 7 6 जा 42, तो 2 पावर 7 इंटू 6 42 इंटू 2 टू द पावर 4। तो अब बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 टू द पावर 42 प्लस 4 equal to 2 to the power 46. This is the answer, okay. Step by step. This part, C part. First we solve this small bracket, okay. तो स्मॉल ब्रैकेट में ये देखिए 2 टू द पावर की पावर यहाँ पर है, पावर की पावर 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 10, ओके। 2 टू द पावर 10 और ये हो गया डिवाइडेड बाई 2 to the power 5 स्क्वायर ब्रैकेट इनटू 2 to the power 3। अब नेक्स्ट यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, पावर 2 की पावर 10 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 2 to the power 10 minus 5, 10 minus 5, ओके, इनटू 2 to the power 3, 2 to the power 3, 10 minus 5, 2 to the power 5 और 2 to the power 3। तो 2 to the, अब बेस सेम है, पावर अलग अलग, पावर्स ऐड अप हो जाएंगी। 2 to the power 5 3 8, ओके। ये सेम हो गया। अब ये तो बिल्कुल सिंपल, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद में
कुछ करेंगे तो 4 टू द पावर 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 6 एंड नेक्स्ट पावर डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी 4 टू द पावर 8 माइनस 6 4 टू द पावर 2 दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट ओके 8 माइनस 6 ये फर्स्ट पावर ऐड हो गई 5 और 3 8 हो गई तो 4 की पावर 8 हो गई फिर ये डिवाइड का साइन 4 टू द पावर 6 अब यहाँ डिवाइड हो रही थी बेस सेम थे तो 4 टू द पावर अब डिवाइड हो रही तो पावर्स माइनस हो जाएंगी पावर माइनस हो गई इस तरीके से ओके सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट ई एंड एफ 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 8 तो फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट्स फर्स्ट 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 8 2 टू द पावर 3 प्लस 8 ओके 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 प्लस 3 2 टू द पावर 4 प्लस 3 नेक्स्ट 2 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 7 अब नाउ डिवाइड हो रहा है बेस सेम है 2 टू द पावर 11 माइनस 7 2 टू द पावर 4 दिस इज द आंसर ओके नेक्स्ट पार्ट एफ 2 and here base are different in power are same तो 2 3 जा 2 into 3 अब पावर सेम है तो पावर यहाँ पर ऐसे आ जाएगी 3 पावर सेम है तो पावर लग जाएगी डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 2 तो 3 2 जा 6 इक्वल 3 2 जा 6 टू द पावर 3 लगी है और डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 2 6 पावर 2 ये 6 पावर 2 अब बेस आर सेम बट पावर्स आर डिफरेंट तो बेस सेम होता है पावर माइनस हो जाती है अब इसमें तो 6 3 माइनस 2 इक्वल टू 6 टू द पावर 1 बाय डिफॉल्ट 6 लिख देंगे बस ओके दिस पार्ट ऑलरेडी सॉल्व्ड नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन इज simplify and express in the exponential form using the law of exponents okay law of exponents first question is 4 to the power first question is given 4 to the power 5 3 to the power 4 5 into 2 to the power 5 question is this तो फर्स्ट क्या करेंगे हम इसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स में कर लेंगे तो 4 को 2 into 2 to the power 5 okay into 3 to the power 5 into 2 to the power 5 upon 4 2 into 2 to the power 3 into 2 into 3 to the power 3 okay 2 to the power 5 and 2 to the power 5 2 to the power 5 2 to the power 5 ये अलग अलग हो गए हैं 2 to the power 5 अलग 2 to the power 5 अलग दोनों पावर है ना into 3 to the power 5 into 2 to the power 5 divided by 2 to the power 3 into 2 to the power 3 okay here also into 2 to the power 3 into 3 to the power 3 okay and next 2 to the power 3 2 to the power 5 2 to the power 5 और 2 to the power 5 तो कितना 2 to the power 5 plus 5 plus 5 5 plus 5 plus 5 and 3 to the power 5 okay divided by 2 to the power 3 and 3 तो 2 to the power 3 plus 3 into 3 to the power 3 to the power 3 the next is 2 to the power 15 into 3 to the power 5 upon 2 to the power 9 into 3 to the power 3 okay 2 to the power 15 and 2 to the power 9 ये डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पर है ना टू द बेस सेम है ऐसे 2 to the power 15 divided by 2 to the power
9 ये इंटू 3 अपॉन 3 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 3, ये इस तरीके से। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इज 2 टू द पावर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। 15 माइनस 9 इंटू 3 टू द पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 टू द पावर हाउ मच, 15 में से 9 6 इंटू 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके।